500%, 1000%, 2000% से ज्यादा के रिटर्न कैसे निकाल सकते हो, असली वेल्थ कैसे बना सकते हो, ये मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं जो राशन की लाइन में लगा है और आपके सामने आज आकर के मैं ज्ञान दे सकता हूं, क्योंकि इन 3 चीजों ने मेरी जिंदगी बदली है। मेरी वो जो कैटेगरी थी लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट कर दी है। बहुत मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया मैंने अपनी लाइफ के अंदर, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। 10 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं ये लिख करके दे सकता हूं। पूरी वीडियो जिस इंसान ने देख ली उसकी लाइफ बदल जाएगी, और जिसने इस वीडियो को सही से इंप्लीमेंट कर दे अपनी लाइफ के अंदर, म्यूचुअल फंड छोड़ दो, वो अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत अच्छा काम करेगा। बिकॉज प्रैक्टिकल चीजों पे हम बात करते हैं, हम हवा हवाई की बात करते ही नहीं है। ठीक है, आपकी जिंदगी के 10 मिनट में लेने वाला हूं। आप रील स्क्रॉल करके भी उसको खराब कर सकते हो, या कुछ नॉलेजेबल सीख करके अपने करियर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, क्योंकि जहां पे इस समय पे आपको इन्वेस्ट करना है वो मैं सिखाने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री है आपके लिए और इससे मेरी काफी हेल्प होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। देखो, अगर आपको लाइफ के अंदर वेल्थ बनाना है स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड से ना, तो वो 2000 की एसआईपी से तो नहीं हो पाएगा। सो 2000 की एसआईपी अगर आप कर रहे हो आज और आपकी एज 20 से लेकर के 30 या 35 के बीच में है, तो मेरे भाई अभी के अभी बंद कर दो और जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर काम करना शुरू करो। सबसे पहले मैं कुछ प्रूफ देता हूं आपको। सो ये ऑफर लेटर मुझे मिला था एक ऑर्गेनाइजेशन से, सिर्फ और सिर्फ फैब 2021 के आसपास ही मिला था ये। और यहाँ पे मुझे एक डेजिग्नेशन मिली थी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की, कंपनी का नाम मैं छुपा दूंगा। तो ये ऑफर लेटर मुझे फैब में मिला था, ये याद रखना, 2021 में। दूसरा ऑफर लेटर मुझे मिला था अगस्त के अंदर, यहाँ पर भी मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम छुपा दूंगा, लेकिन जो डेजिग्नेशन है वो मुझे मिली थी बीए की बिजनेस एनालिस्ट की। ठीक है, तो पहला जो ऑफर लेटर था वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब कोडिंग से रिलेटेड काम था वहां पे। दूसरा था बिजनेस एनालिस्ट, मतलब ये टोटली डिफरेंट डोमेन है आपस में एक दूसरे में। इसके अलावा मेरे पास प्रोडक्ट ओनर के भी ऑफर लेटर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के भी ऑफर लेटर हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अब आपका दिमाग यहां चलना शुरू होना चाहिए। अब अगर आपका फोकस नहीं है तो फोकस लेके आओ वीडियो पे, क्योंकि अब यहां पे आपका दिमाग चलना चाहिए। अगर आप किसी भी इंसान को देखोगे तो ज्यादातर लोग या तो कोडर्स होते हैं, या बैंक्स में होते हैं, या ऐसी किसी जॉब में होते हैं, लेकिन एक डोमेन में होते हैं। मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूं कि अपना डोमेन को एक्सपेंड करो। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते होगे जिसने अपनी जिंदगी में वेल्थ क्रिएट करी है, उसके पास हमेशा मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, जब तक सिर्फ मैं कोडर था, जब तक मैं कोड कर सकता था, तब तक मैं सिर्फ एक तरीके की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता था, क्योंकि मेरे पास बाकी स्किल्स नहीं थी। अब मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजर की भी है, बीए की भी है, कोडर में बाय डिफॉल्ट हूं, मेरे को कोड करना पसंद है। लेकिन अब अगर मुझे जॉब की जरूरत हुई तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं हर डोमेन में अपना एक्सपीरियंस दिखा सकता हूं कि भाई मेरे को ये चीजें आती हैं। और जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के इंटरव्यूज दे सकता था, अब मैं 4 अलग डोमेन के, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग डोमेन के इंटरव्यूज दे सकता हूं। और सिर्फ ये नहीं है, कीवर्ड यहां पे देखो, इन सारे के सारे डोमेन में जो सैलरी है वो हाई है। अगर आप किसी भी डोमेन की एवरेज सैलरी निकाल करके देखोगे, वो 10 से 15 लाख रुपए के बीच में है। एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप मल्टीपल डोमेन में जो कि हाई पेइंग स्किल है उसकी आपके पास एक्सपर्टीज है, तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं होगे, कभी भी भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि कोई ना कोई जॉब आपको मिल ही जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज नोट कर लो, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना है। नई नई टेक सीखनी है। कैसे सीखनी है ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन नई नई टेक सीखनी है आपको। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो एज अ डेवलपर मैं इस समय पे काम कर रहा हूं। बिजनेस एनालिस्ट की ऑफर मैंने दिखा दी, तो मेरे पास वो स्किल भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हूं मैं। हाँ, मेरी हाल देख के आपको नहीं लग रहे होंगे इस समय पे बहुत मोटा हो चुका हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरा मेन फोकस है हाई पेइंग स्किल। पर्सनल ट्रेनिंग में इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। मैं IRDA से रजिस्टर्ड हूं। IRDA कौन होते हैं? जो आपको इंश्योरेंस बेचते हैं ना लोग, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है। मैं ऑथराइज सेलर हूं इंश्योरेंस का। मेरा खुद का बिजनेस है जहां पे मैं इंश्योरेंस बेचता हूं। और अभी तक आपने इस चैनल पे देखा ही नहीं होगा कि मैंने बोला भाई मेरे से इंश्योरेंस खरीद लो, बिकॉज मुझे कोई शौक नहीं है। जिसको खरीदना होगा वो खुद बता देगा, उससे उस समय पे देख लिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ब्रोकरेज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं कि भाई ब्रोकर बन जाए धीरे से करके, तो उसके बाद वो अलग गेम हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो से आपको ये सीखना है कि भाई एक इंसान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। लास्ट तो बताई नहीं मैंने, यूट्यूब को भी मैंने इसलिए शुरू करा है कि हाँ भाई साइड बाय साइड थोड़ी बहुत इनकम इससे भी आ सकती है। एक ब्रांड बन सकता है स्लोली स्टडली, अगर हम अच्छा काम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और वेल्थ क्रिएशन का सबसे पहला रूल है
मल्टीपल स्किल डेवलप करो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करो। अब बात करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की भी, और ये सबसे अच्छा है, ये है यूडमी का प्लेटफॉर्म। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यहां पे आपको सिंपली जाना है, डालना है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बहुत पॉपुलर है और हाई पेइंग जॉब है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 500-1000 रुपए के आसपास का कोर्स है, कोई भी ले सकते हो जो आपका मन करे। दूसरा डाल सकते हो यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट, जो मैंने आपको दिखाया, मेरे पास इसका ऑफर लेटर है। जब मैं उस जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था तो यूडमी से मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना मैं आपको कोई कोर्स बेचने आया हूं। आपका मन करे तो भाई आप YouTube से ले लो किसी का कोर्स, आपका मन करे आप Udemy से खरीद लो, आपका मन करे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ले लो जाकर किसी भी इंस्टीट्यूट से, आपका मन करे सेल्फ स्टडी करो, जो मन करे आपका वो करो। यहां पर पैसा लगाओ मेरे भाई। अगर आप यहां पैसा नहीं लगा सकते और आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं 2000 की SIP करके करोड़पति बन जाऊंगा, तो मैं इसका सच दिखा देता हूं आपको, ताकि आपका जो भ्रम है वो टूट जाए, क्योंकि ये जानना जरूरी है आपके लिए। लोग बेवकूफ बना रहे हैं हर किसी को बैठा करके। देखो, जो हर इंसान आपको ज्ञान देता है कि 2000 की SIP कर लो, मंथली 20% के रिटर्न निकाल लोगे आप, लास्ट 5 साल में 20% के रिटर्न निकले हैं, अगले 15 साल या 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आप पहुंच जाओगे कहां तक, कहीं पे भी नहीं पहुंचे, 50 लाख पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है। 2000 रुपए जो SIP कर रहा हूं उसके लिए 50 लाख बड़ा अमाउंट होगा, मैं ये मान लेता हूं। लोग बोलते हैं नहीं भाई मैं 30 साल के लिए करूंगा। अगर आप 30 साल के लिए करते हो तो भाई 3 करोड़ तक आप पहुंच चुके हो। लेकिन यहां पे जो चीज है जिस पे ध्यान होना चाहिए वो ये है कि 20% के रिटर्न 30 साल तक वॉरेन बफेट सर को भी नहीं मिले हैं। तो भाई मुश्किल ही है कि भाई 20% का रिटर्न आप निकाल पाओ लगातार 30 साल तक। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न थे। जैसे इन्फ्लेशन हटाएंगे ना, जो 6% हमें लगता है तो 6% ही हटा देते हैं, तो आपके 78 लाख रुपीस बनेंगे 30 साल के बाद। और 30 साल 78 लाख रुपीस कोई सेंस बनता नहीं है इस चीज का, क्योंकि इन्फ्लेशन जो रियल इन्फ्लेशन है वो 8 से ज्यादा का है, लेकिन फिर भी 6% मैं मान रहा हूं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, और दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो करो। सोचो आपने थोड़े ज्यादा पैसे अच्छे से कमाए और आपने इन्वेस्टमेंट 2000 की जगह ना आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 10,000 या 15,000 की। 10,000 की इन्वेस्टमेंट देख लेता हूं मैं। 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ 15 साल तक करी, और 20 साल और 20% नहीं, हम इसको रियलिस्टिक ले लेते हैं 12 से 15% के आसपास के, है ना। तो आपका जो नेट पैसा बनता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, वो 31 लाख रुपए के आसपास बन जाते हैं। आपका जो टारगेट अमाउंट था वो तो यही बन गया। अगर आप कहते हो कि भाई मेरे को 30 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो भाई 30 साल तक कर लो आप इन्वेस्ट। 10,000 रुपए अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो भाई आप 1 करोड़ तक पहुंच जाओगे, अगर आप 13-14% के रिटर्न निकाल रहे हो, जो एक रियलिस्टिक रिटर्न है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या समझ आया? यहाँ पे आपको एक चीज समझ आई कि आपको पहली चीज स्किल डेवलप करनी है, जिससे आपको हाई पेइंग जॉब मिलेगी। जब आपको हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी तो आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे, और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, जिसको हम रियल रिटर्न कहते हैं, वो आप कमा सकते हो। और यहाँ पे कोई सपना नहीं बेचा जा रहा। 13% के एवरेज रिटर्न आपको निफ्टी 50 निकाल करके दे चुका है। आने वाले 30 साल में मैं कहता हूँ भाई मिड कैप आपको दे देगा 13% के CAGR से रिटर्न। मैं कह रहा हूँ 13 नहीं देगा, 12 दे देगा, फिर भी आप बहुत अच्छी कंडीशन में होगे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज है मल्टीपल स्किल आनी चाहिए। कहां से सीखना है? यूडमी से सीखो या किसी से भी सीखो, सीखना है। मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेचने वाला। तीसरी चीज बताता हूं मैं आपको, जो रियल कंपाउंडिंग है ना, उसके बेनिफिट समझाता हूं मैं आपको। तो एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज करो आपको सेल्स करना आता है, ठीक है, आपको सेल्स आती है, आप घर घर जाते हो, सेलमैन हो, आप आराम से जाके पिच करते हो कि भाई ये साबुन ले लो, टिकिया ले लो, ये काम है आपका। अब आपने क्या करा यार, सेल जो होती है ना ऑफलाइन में, मतलब बहुत बर्नआउट वाला काम है, इसमें पैसा भी नहीं बनता इतना ज्यादा। तो आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे। अब सेल्स का नेक्स्ट लेवल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। अब जो काम आप डोर टू डोर जाकर के कर रहे हो, अब सेम चीज आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। थोड़े पैसे लगते हैं वहां पे, लेकिन जो ROI है वो बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। जो सामान बेचने में आपको 10 से 20 दिन लग सकते हैं, जितने लोगों को बेचना चाहते हो, उतना ही सामान आप एक दिन में डिजिटल मार्केटिंग में बेच सकते हो। तो इसी वजह से ऑफलाइन सेल्स की अगर आप बात करोगे तो ज्यादातर कंपनीज में इतनी ज्यादा पोजीशन ओपन है भी नहीं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया आपने। अब इससे क्या हुआ? इससे कंपाउंड हुई स्किल आपकी। कैसे? सेल्स आपसे कोई नहीं सीख सकता, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, एक नई चीज आ गई, तो अब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है। इसी के साथ साथ स्किल भी धीरे धीरे करके कंपाउंड हो रही है। पैसा कंपाउंड होना जरूरी है, लेकिन अगर आपकी स्किल ही कंपाउंड होना शुरू हो जाए, जिस तरीके से आपने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई स्किल भी कंपाउंड हो सकती है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाले हो, और अब आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस समय तक कि भाई पैसा तो कंपाउंड होता ही है, लेकिन आपकी स्किल भी कंपाउंड होती है। फोर्थ चीज जो आपको 2025 में सीखनी ही सीखनी है, आंख बंद करो और भागना शुरू कर दो इसके पीछे।
भाई वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको डेवलप करना ही है। एक बेसिक चीज बताता हूं मैं आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में अपना करियर शुरू किया था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बुरी थी, बहुत ज्यादा बुरी थी। मतलब मैं नॉर्मली कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता था लोगों से, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मैं सर्टेन टाइम अपना इन्वेस्ट करता हूँ स्किल को सीखने में, और मैं इंटेंशनली लोगों से बात करता हूँ जा करके। अब उसके बाद कुछ टाइम का जब ये चीज कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जब मैं नेक्स्ट जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहा हूँ, तो जो मेरा पैकेज पहले एक सर्टेन अमाउंट में था, सपोज करो 2 लाख रुपए मुझे मिलते थे, तो जब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो गई, तो वो पैकेज एकदम से 5 लाख में कन्वर्ट हो गया। ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूँ। तो अगर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, तो जो आपका पैसा है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। बिकॉज जो जॉब देने वाला है वो क्या देखेगा, वो आपकी स्किल टेस्ट करेगा। देखो 1.5-2 घंटे में आपकी सारी स्किल तो टेस्ट नहीं हो सकती, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन टेस्ट हो सकती है, आपका स्ट्रांग बिहेवियर टेस्ट हो सकता है, आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट हो सकती है। सो अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो, तो भाई 1000, 2000, 3000% के जो रिटर्न है ना, वो यही बना करके देगा। लोग आपको भी ज्ञान देने वाले हैं कि अरे राकेश झुनझुनवाला जी ने करोड़पति बन गए, वॉरेन बफे करोड़पति बन गए। लेकिन कितने लोग हैं वो करोड़ों में 2, 4, 10 लोग हैं जिनके आप नाम ले रहे हो उस समय पे, वो एक्सेप्शनल है। हम, आप, मैं, आप आम लोग हैं, तो हम एक्सेप्शनल वाले काम तो नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम ज्यादा पैसा कमा लें, जिससे हम इन्वेस्ट करें शेयर बाजार में, और शेयर बाजार से हम एक नॉमिनल रिटर्न निकाल लें, जिससे क्या होगा, जिससे हम भी करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफे शायद ना बन पाए, लेकिन फिर भी हम एक बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। 2000 के एसआईपी से तो मैं बेटर सिचुएशन में आ जाऊंगा, ठीक है। सो आपको ये समझना है। इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है, क्या सीखो। देखो, टिप्स मत मांगो किसी से कि भाई टिप्स दे दो मुझे। दूसरी चीज, किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना, मेरे पे भी मत करो, किसी पे मत करो। जब भी कोई आपसे कुछ पूछे ना, तो वाई पूछना जरूरी है, तब भी आप समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट समझ गए तो इन्वेस्टिंग आसान है। क्यों, जब भी मैथ की प्रॉब्लम आप करते थे, याद है बचपन में क्या होता था कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम स्टेप्स नहीं समझते थे, हम ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा हम इस पे बात ही नहीं करते थे, हम रटते थे मैथ में। इसलिए ज्यादातर लोग फेल हो जाते थे, मैं खुद फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय तक मैं एक चीज नहीं समझता था कि भाई समझना जरूरी है, रटना नहीं। इसी तरीके से टिप्स मांगनी जरूरी नहीं है। अगर आप खुद वो काम कर पाओ तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले लो, खुद म्यूचुअल फंड चूज कर पाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पैसा बनेगा। कोई दूसरा सजेस्ट करेगा तो अब आप डिपेंडेंट हो कि भाई ये बंदा बता दे मुझे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई खुद की स्किल पे ध्यान दो। एक और एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने जिम करना शुरू किया था, तो जिम में क्या होता है, डंबल ही तो मारने, लेकिन नहीं, ये सही चीज नहीं होती। डंबल कैसे मारने हैं, जो माइंड मसल कनेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, बॉडी की एनाटॉमी क्या होती है। एक ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आप बल्की हो जाते हो, लेकिन आप रियल लाइफ के लिए नहीं हो पाते, काम नहीं हो पाता आपका रियल लाइफ में। दूसरा, आप लीन होते हो लेकिन आप रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो, है ना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वेट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि रियल लाइफ में क्या चीज आपके लिए काम करेगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिल गया, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो डिसलाइक अनसब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय, साइनिंग ऑफ।